आज हम फिर जारी रखेंगे ये डॉट और स्केलर प्रोडक्ट आर्टिकल 3.5 और इसमें जो SLOs कवर किए जा रहे हैं जो पिछले लेक्चर में भी कवर किए हैं और इसमें भी कवर होंगे, वो है एक्सप्लेन डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये हम जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एंड फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स एंड फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। तो ये सारे जो है पिछले जो है एक्सरसाइज 3.2 इसके पिछले सवालों में भी कवर किए थे और जो अब हम जो है सवाल हल करेंगे उसमें भी यही कुछ जो है कवर किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए बी सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are vectors such that magnitude of vector A, this is equals to 2, magnitude of vector B, this is equals to 5, and magnitude of vector C, this is equals to 4, and A plus B plus C, A plus B plus C vector equals to 0 vector. Then find the value of तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट A। तो इसकी वैल्यू जो है इसमें मालूम करनी है कि क्या होगी। तो अब हम जो है शुरू करते हैं इसको। हमें गिवन है कि A डॉट बी गिवन है A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू 0। तो अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, दोनों तरफ जो है टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपस में जो है डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाए, यानी कि A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। इसकी बजाय जो है एक वेक्टर को दूसरी तरफ लिख के भी जो है ये डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता था। दोनों ठीक हैं, इस तरह से डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं और उस तरीके से भी मालूम किया जा सकता है। अब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। A डॉट A, पहले A का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट, चूँकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो अब इसके मुताबिक A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C फिर प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B और फिर प्लस B डॉट C फिर प्लस C डॉट A प्लस C डॉट B एंड प्लस C डॉट C, और 0 का 0 से डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब A डॉट A जो है A मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है प्लस A डॉट B
और अगर इस पे ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहें तो इन पे ब्रैकेट यूज़ की जा सकती हैं ताकि इनका फ़र्क नज़र आता रहे कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्लस के साथ जो है अलग हो रही वैल्यू, ये भी, ये सिर्फ इसको अलग शो करने के लिए जो है ऐसा लिख रहा हूँ। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी इसको अलग कर दिया। फिर अब जो है इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको ए डॉट बी लिख लिया जाए। और उसके बाद जो है बी डॉट बी, ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर इसके बाद बी डॉट सी, ये ब्रैकेट, और सी डॉट एट पे इस पे भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ए डॉट सी में इसको तब्दील कर दें। इसको भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी डॉट सी कर दें, और फिर इसके बाद प्लस सी डॉट सी है तो ये सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने जो है यूज़ की है यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ जो है इसमें यूज़ किया है, ये तरतीब जो है इनकी चेंज करने के लिए। अब इसमें जो है देखते हैं कि इसमें अगर इसकी कोई वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू लिखी जा सकती है। अभी जो है बेशक इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू सवाल में गिवन है कि 2 के इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर ए डॉट बी में ऐड होके 2 ए डॉट बी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ए डॉट सी और ए डॉट सी ऐड होके 2 ए डॉट सी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बी डॉट बी ये ऐड होके 2 बी डॉट सी हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और फिर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है और सी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 के इक्वल, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसमें जो है हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये 4 प्लस 25, इनको अलग कर दें, प्लस 16, और इसमें से 2 को कॉमन लिख लें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये 45 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस तरतीब में चेंज करके लिख लें बी डॉट सी, और प्लस, और इसको जो है सी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सवाल में जो प्रूव करने के लिए कहा गया है उसमें सी डॉट ए लिखा हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चूँकि होल्ड करती है, यहाँ इसको लिख सकते हैं कि हमने जो है इसको तब्दील किया है सिंस ए डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए। ये ऊपर भी ये तब्दीली की जा सकती थी, जब जो है ये ए डॉट सी डॉट ए को ए डॉट सी लिखा था तो उसमें जो है ए डॉट सी को जो है सी डॉट ए भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ भी ये तब्दीली कर ली जाए तो ये उसके मुताबिक ही बन जाएगी। अब इसमें जो है जो पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए
दिस इज इक्वल्स टू -45। और अब इसको जो है इससे डिवाइड किया जाए तो ए डॉट बी जो वैल्यू हमने मालूम करनी थी प्लस बी डॉट सी, और फिर इसके बाद प्लस सी डॉट ए, तो दिस इज इक्वल्स टू -45 डिवाइडेड बाई 2। और सवाल में इसी की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से -45/2 के इक्वल आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर with the vectors और वेक्टर्स जो गिवन है i प्लस जे माइनस 3 के, और i प्लस 3j माइनस 2 के, i प्लस 3j माइनस 2 के, एंड और तीसरा जो वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 4 के, आर 0, 5 and 8 respectively। फाइंड वेक्टर आर, तो इसमें वेक्टर आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्या होगी। तो इसका तरीका ये होगा कि जो चीज़ मालूम करनी है वो सपोज कर लेते हैं वेक्टर आर मालूम करना है, तो लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कह दें इक्वेशन 1 जो है, और गिवन है डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के साथ, गिवन दैट कि आर का जो है डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर आई प्लस जे माइनस 3 के, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल ये गिवन है। तो अब इसको यूज़ करते हैं, आर की जगह इसकी वैल्यू लिखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे माइनस 3 के इक्वल्स टू 0। एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई का वाई के साथ, और जेड का जेड के साथ जो है प्रोडक्ट लेके ऐड करें तो ये डॉट प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। और इससे जो है इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इसी तरह से आल्सो वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ, दूसरा वेक्टर है आई प्लस 3j माइनस 2 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट सवाल में गिवन है 5 के इक्वल, ये भी गिवन वैल्यू जो है। तो अब इसमें आर की वैल्यू जो है रिप्लेस कर दें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आई प्लस 3j माइनस 2 के, दिस इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें जो है एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट लिखना है x इंटू 1
प्लस वाई इंटू 3 प्लस जेड इंटू -2 दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3 जो है। तो ये एक और हमें जो है इक्वेशन, अगर हम x y z की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो 3 इक्वेशंस होंगी तो वे मालूम हो सकती हैं। 2 इक्वेशंस हमने मालूम कर ली। अब एक और जो है आल्सो कि r का डॉट प्रोडक्ट एक और वेक्टर के साथ गिवन है और वो वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 4k। तो दिस इज इक्वल्स टू 8, ये गिवन है, ये भी सवाल में जो है। तो अब इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो x की वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस j प्लस 4k इक्वल्स टू 8। तो x इंटू 2 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 8। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 8 और इसको कह दें इक्वेशन 4 जो है। अब हमने जो इक्वेशन 2, 3, 4 जो है इनको सॉल्व करना है ताकि इससे हमें x, y और z की वैल्यू मालूम हो। तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनके कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट एक जैसा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 2 and 3। तो ये है x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन चेंज किए जाएं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2y और माइनस z इक्वल्स टू 0। तो ये हमें जो है इससे ये इक्वेशन इसकी जो है हासिल हो गई। सॉरी, ये यहाँ पर जो है 5 है तो इसका भी साइन चेंज होगा। तो -5 और इससे 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आ गया और इससे z की वैल्यू मालूम की तो चलें z अलग कर दें तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2y और इसको कह देते हैं इक्वेशन 5 जो। अब इसी तरह से जो है इसमें y वाली टर्म मालूम करनी है। तो इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें भी y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम इक्वेशन 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 2 and 4। तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। तो इक्वेशन 2 है x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0। तो ये 2x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 4 को इसी तरह से रहने दें या 1 से मल्टीप्लाई करके लिखें। तो इसका जो है ताकि x का कोएफिशिएंट एक जैसा बन जाए 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 8 और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस इनके साइन चेंज होंगे तो ये टर्म कैंसिल होगी और ये y के इक्वल और ये माइनस 10z दिस इज इक्वल्स टू -8। तो अब इससे जो है z की वैल्यू मालूम कर लें 10z दिस इज इक्वल्स टू y प्लस 8 और z इक्वल्स टू
1/10 इंटू वाई प्लस 8। तो इक्वेशन 6, तो 5 और 6 दोनों में जो है z की वैल्यू है, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, तो इक्वेशन 5 और 6 से जो है इक्वल लिखें, तो 5 माइनस 2y दिस इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू वाई प्लस 8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 50 माइनस 20y इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो इसकी जो है साइड चेंज कर दें, या माइनस 20y माइनस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 50, तो माइनस 21y, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो y इक्वल्स टू माइनस 42 डिवाइडेड बाई माइनस 21 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू जो है इसे 2 के इक्वल आ गई। अब इक्वेशन जो है 5 से जो है हम z की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। नो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो इसमें जो है इसकी वैल्यू z की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। और अब किसी भी इक्वेशन से जो है x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से मालूम कर लें, 3 से, 4 से, किसी से भी जो है ये इक्वेशन से जो है x की वैल्यू। तो नो इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को जो है हम यूज़ करते हैं इसके लिए x की वैल्यू के लिए, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई, y की वैल्यू 2 माइनस 3z, z की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 आ गई वैल्यू। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर r इस, तो वेक्टर r जो हमने सपोज किया था xi प्लस yj प्लस zk के इक्वल। तो अब इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 1 है 1i, y की वैल्यू जो है 2 j और z की वैल्यू 1 के इक्वल k। तो दिस इज इक्वल्स टू i प्लस 2j एंड प्लस k। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमें इसमें हासिल हुआ है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिनके गिवन वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन था, और उसकी मदद से हमने ये वेक्टर मालूम किया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर फॉर any non-zero vector, vectors a and b, vector a and vector b, that a dot b, vector a dot vector b equals to 1/4 into a plus b vector mod का स्क्वायर माइनस 1/4 a माइनस b वेक्टर मॉड का स्क्वायर दे। तो अब इसको जो है प्रूव करना है हमने, और इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी एक साइड कंसिडर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड 1/4 इसमें से कॉमन लिखें, तो a प्लस बी मॉड का स्क्वायर माइनस a माइनस बी मॉड का स्क्वायर।
अब हमें मॉड का स्क्वायर का मालूम है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इसकी रीज़न अगर पहले लिखना चाहें कि सिंस u डॉट u वेक्टर, ये u मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होती है इसकी वैल्यू, तो फिर इसलिए जो है हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्वायर है तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी, और फिर माइनस इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, तो 1/4। अब इनका जो है आपस में डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। a डॉट a डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से जो है, और a डॉट a फिर प्लस a डॉट b फिर प्लस b डॉट a फिर प्लस b डॉट b, और उसके बाद इसी तरह से माइनस a डॉट a और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो a माइनस a डॉट b, फिर b का साथ माइनस b डॉट a, और माइनस प्लस b डॉट b। तो ये ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट भी इसमें जो है क्लोज, और मिडल ब्रैकेट भी जो है इसमें क्लोज हो जाएगी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4 a डॉट a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ये चूँकि कैंसिल हो रहे हैं तो इसलिए बेशक जो है इसको स्क्वायर के साथ ना लिखा जाए, हम इसको ऐसे लिखते हैं a डॉट a, सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आप आपस में जो है a डॉट b, और कहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको इसी तरह से रहने देंगे। प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस a डॉट a और प्लस a डॉट b, और फिर प्लस b डॉट a, और ये माइनस b डॉट b। तो अब इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, b डॉट b इसके साथ कैंसिल हो गया, और बाकी टर्म जो है ऐड होंगी आपस में, ये दोनों ऐड होंगे तो 2 इंटू a डॉट b प्लस 2 इंटू b डॉट a। अब चूँकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में, तो इसकी जो है तरतीब चेंज कर लेंगे। 2 इंटू a डॉट b प्लस 2 इंटू a डॉट b, तो इसकी रीज़न में लिखेंगे कि सिंस a डॉट b जो है ये इक्वल होता है b डॉट a के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें होल्ड करती है, तो इसलिए जो है इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं हम। तो 1/4 इंटू 4 इंटू a डॉट b
तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है, और इसी के इक्वल जो है हमने इसको प्रूव करना था। तो इसके साथ ही जो है ये सवाल भी जो है मुकम्मल हुआ, और बाकी फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।